कॉलेज लाइफ कैसी थी? मतलब जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं यूरोप के कॉलेजेस कैसे हैं, कितना चिल है, या क्लासेस कितनी सीरियसली हो रही हैं? अच्छी है, क्लासेस तो सीरियसली होती है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। बच्चे सब पढ़ने ही आते हैं? सब पढ़ने इंटेलिजेंट बच्चे कोई होते हैं। अय्याशी नहीं हो रही कॉलेज में? अय्याशी तो होती होगी, मौज मस्ती। हाँ मतलब करने वाले कर लेते हैं, बट इतना भी नहीं है। जैसे प्रॉपर क्लासेस होती है, प्रॉपर अटेंडेंस लगती है वहाँ पे। अटेंडेंस कितनी कंपलसरी है उधर? 75%। अच्छा, 75% आपको देनी है। एमआईटी वाला हिसाब है। मैं भी एमआईटी से ही पढ़ी। मैंने ग्रेजुएशन एमआईटी से ही किया। अच्छा। तो वो वहाँ पे इतना होता है, सीरियस मोड और होता आप है। साथ साथ पार्ट टाइम कर सकते हो? कुछ आवर्स होते हैं स्टूडेंट्स के 20 लिए? आवर्स होते हैं वीक के। आप वीक में 20 तो आवर्स आपने करते कहाँ हो। पर करी तो जॉब? मैंने वहाँ पे सबसे पहले रेस्टोरेंट में जॉब की थी, पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट था, एज अ वेटर। ओके। अच्छा पे करते हैं वो लोग? हाँ मतलब उन्होंने वो भी कैश पे देते हैं। उस टाइम पे वो वैसे नहीं देते थे कि कॉन्ट्रैक्ट लीगल नहीं देते मतलब थे। एक गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेजेस सेट होते हैं ना, कि आप इतने वीक काम कर, इतने आवर्स करोगे तो आर्ली पे ये है मिनिमम, तो उतना मिल जाता है? उतना मतलब जैसे अगर आप कैश पे कर रहे हो तो आपको कम मिलेगा। बेस वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मिनिमम उनको कितना मिलता है। अच्छा। जो गवर्नमेंट ने सेट किया उनको नहीं पता है। जो वो जैसे जो भी वहाँ जाता है वो सबसे पहले जॉब ढूंढता है कि हमें जॉब मिल जाए, तो उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि जॉब लेना। तो उनको वहाँ पे इतना मतलब नहीं होता है कि हमें कितना दे रहे हैं कितना नहीं दे रहे हैं, इतनी वो रिसर्च करके नहीं आए होते। उनको ये होता है कि हमें जॉब मिल रही है, कैश में मिल रही है। ठीक है, क्योंकि कैश पे क्या होता है, आप कितने भी घंटे काम कर सकते हैं, 20 आवर्स से ऊपर कर सकते हैं। रिकॉर्ड नहीं हाँ है। लेकिन 20 आवर्स आपका रिकॉर्डेड होता है। मतलब उसमें आपके स्टूडेंट टैक्स भी जाता है। बट कोई 20 घंटे से ज़्यादा काम करेगा हफ्ते में, फिर उसकी थोड़ी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। सैटरडे संडे वीक पूरा कर सकते हैं ना, तो उसमें 30 आवर्स हो जाते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे हमेशा ऑफ होता है कॉलेजेस का। इवन वहाँ पे 3 दिन कॉलेज होते हैं कभी कभी, और 4 दिन ऑफ होता है। ऑल राइट। हाँ तो फिर मतलब वैसे तो जो स्टूडेंट होता है वो वीकली 20 आवर्स काम करता है, बट जैसे किसी के, जैसे हम हॉस्पिटैलिटी में थे तो हमारा 4 डेज़ कभी कभी ऑफ होता था, तो हम फुल टाइम करते थे 4 दिन। अच्छा। और ऐसा भी था कि ओवर टाइम करवाते थे, जैसे कि हाँ फिर उसमें आप घंटे नहीं होते उसमें, अगर जब बट आप कैश में पेमेंट टाइम पे दे रहे हैं, ऐसा नहीं पैसे वैसे काट रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऐसे मिस यूज कर रहे हैं उनके मजबूरी का, या नहीं ऐसा? वो करते हैं। जैसे मिनिमम वेज, जैसे उधर वेजेस है 9 यूरो, अभी तो 10 to 12 कर दिया मिनिमम, बट मेरे टाइम पे थी 9 और मुझे देते थे 5 यूरो बस? पर आवर। ये तो बहुत ही कम है। हाँ मैं कैश में थी तो 5 यूरो। अगर वो ऑन पेपर देंगे ना तो वो उतना ही देंगे जितना मतलब गवर्नमेंट ने सेट किया है, बट जैसे उनको डिक्लेयर नहीं करना होता है लोगों को, तो फिर वो कैश में देते तो फिर वो कम देते। तो ये कितना हो गया, 400-500 रुपये हो गया? 400 रुपये पर आवर? मतलब मेरे को 700 यूरो मिलता था पर मंथ। अच्छा, पर मंथ 700 यूरो पर मंथ। फिर ओवर टाइम भी लगा लेती थी, तो जिस दिन हाँ फुल डे करना होता था, वैसे तो हाफ डे होता है जैसे 5 घंटे एक दिन के, तो जिस दिन फुल डे करना होता था तो वो 1 डे के 50 यूरो दे देते थे। ऑल राइट। तो आपने फिर अपने कोर्स के बाद आपकी यहाँ पे प्लेसमेंट जॉब लगी इसी सेम फील्ड की, या फिर क्या? नहीं, मैं एक्चुअली जिस रेस्टोरेंट में मैं काम करती थी वहाँ पे मेरे चीफ़ थे, मतलब उनका खुद का फ्लाइंग स्कूल था। तो वो वहाँ के चीफ़ है, वो पायलट है, वो 60 ईयर प्लस है, तो वो वहाँ पे डेली आते थे ड्रिंक करने। तो मैं एक बार ऐसे ही बैठी थी, मतलब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी, कोई नहीं था, मैं ही थी और वो थे। तो फिर मैं ऐसे अपना काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। तो उन्होंने बोला यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे। तो फिर उन्होंने मुझसे बैकग्राउंड पूछा मेरा, तो फिर मैंने बताया कि मैं एयर हॉस्टेस थी इंडिया में। तो उन्होंने बोला कि आपने कभी पायलट के लिए ट्राई किया है, इंडिया में कभी किया है? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरा स्कूल है और एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसका पहले, तो अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो फिर मैं आपकी आगे की क्लासेस करवा दूँगा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई कि मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं पेपर मतलब पायलट का दे दूँ तो फिर क्या। बढ़िया वाली मिल गई। हाँ तो उस टाइम मतलब एक यही रख लो कि कोई वेल विशर थे वो मेरे। वो मसीहा बन गया आपकी हाँ ज़िंदगी में। बस। और उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए कितना मतलब वो देना होता है, अमाउंट देना होता है, कितने फ़ंड्स चाहिए होते हैं, कुछ भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ पेपर देना है और वो मुझे रख लेंगे, स्टडी मेरी वो करवा देंगे, ट्रेनिंग करवा देंगे।
फिर उन्होंने मुझे रखा, मतलब पेपर दिया, पेपर क्लियर हो गया। फिर अब उन्होंने बोला कि अब आपको अपना PPL स्टार्ट करना है, PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस। तो मैंने बोला कि वो कैसे करना है, तो थोड़ा सा अमाउंट होता है PPL का 12,000 यूरो। तो बहुत बड़ा हाँ, अमाउंट नहीं वो सिर्फ PPL का है। अच्छा। CPL का, CPL ATPL मतलब ATPL तक जाता है इसका। तो ATPL तक 92,000 यूरो आपका पूरा अमाउंट, मतलब पूरा इसका वो आता है। ये लाइसेंस में ही जाता है हाँ, कंप्लीट ATPL तक आपको 80 to 90,000 इसका खर्चा आता है, पूरी कॉस्ट इतनी आती है। तो वो थे ही मेरे लिए वेल विशर्स। तो फिर उन्होंने मुझे अपनी गारंटी पे लोन उठा दिया उन्होंने। अच्छा। अपनी गारंटी पे उन्होंने लोन उठाया और मैंने उस टाइम 25,000 लोन उठाया, 25,000 यूरो। और मैंने अपना PPL किया, फिर मैंने CPL किया। मैंने 6 मंथ्स के अंदर अंदर CPL कर लिया था, 6 और 7 मंथ्स के अंदर। CPL आपको कितने कैसे प्लेन्स उड़ाने की परमिशन देता है और क्या क्या कर सकते हो आप? सबसे पहले आपका होता है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस पे 10 घंटे के बाद आपकी सोलो होती है। सोलो मतलब आपके साथ 10 घंटे तक आपके साथ आपको बताते हैं, वो नेविगेट करते हैं कि आपने प्लेन कैसे उड़ाना है। चीफ होता है आपके साथ, एक को पायलट होता है। 10 घंटे के बाद आपकी सोलो फ्लाइट होती है, उसमें आपका वो चेक होता है। 3 सोलो फ्लाइट होगी और वो चेक होगा, उसमें ही जब तक वो पास नहीं होगा आपका CPL पास नहीं होगा, SPL पास नहीं होगा, सॉरी। तो वो 10 घंटे बाद आपको सोलो फ्लाइट होती है, वो पास करेंगे। फिर उसके बाद आपको आता है PPL में आपको चाहिए होते हैं 40 आवर्स की फ़्लाइंग होती है। छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं, ये सिर्फ स्पेशली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स ही होते हैं। कितने सीटर होते हैं ये वाले? ये 2 सीटर्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं इसमें। तो इसमें जो सबसे कॉमन एयरक्राफ्ट है ट्रेनिंग है वो सेस्ना है। सेस्ना हो गए और HR-200 एयरक्राफ्ट, ये सबसे कॉमन है जो ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही यूज़ होते हैं हर जगह, हर कंट्री में। और उसके बाद आपका आता है CPL आपका होता है 240 आवर्स पे। 240 आवर्स पे वो आपकी फ़्लाइंग कराते हैं। फिर 240 आवर्स के बाद जो मैंने किया CPL के बाद मैंने किया इंस्ट्रक्टर रेटिंग, वो होती है 40 आवर्स की। इंस्ट्रक्टर रेटिंग करने के बाद आता है आपका ATPL लाइसेंस, वो होता है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। तो ATPL वहाँ पे मस्ट है, आप ATPL के बिना आप कमर्शियल फ़्लाइट्स ले ही नहीं सकते। तो ये अभी आपके पास है? अभी आप स्टूडेंट्स वाली ले रहे, मतलब अभी आप इंस्ट्रक्टर वाले हाँ, मेरा है फ्रोज़न ATPL मेरे पास। फ्रोज़न और ATPL में ये फ़र्क होता है, जो फ्रोज़न होता है उसमें सिर्फ आप एग्ज़ाम्स देते हो, फ्लाइंग नहीं करते। और उसमें 14 एग्ज़ाम्स होते हैं। ये EASA है, जैसे इंडिया में DGCA है अथॉरिटी फ्लाइंग की, यूरोप में EASA है, वो EASA अथॉरिटी है। तो EASA के अंडर आपका लाइसेंस होता है और वो ATPL फ्रोज़न होता है, उसके 14 एग्ज़ाम्स होते हैं। तो पहले तो 5 साल की वैलिडिटी थी, अब 12 अक्टूबर से उन्होंने 10 साल की कर दिया। तो मतलब 10 साल में फ्रोज़न ATPL आप 10 साल में आप मतलब पेपर दो क्लियर कर सकते हो। आपके पास टाइम है, 14 पेपर है 10 साल के अंदर। फिर उसके बाद आपको रिन्यू कराने होते हैं पेपर। फिर वो फ्रोज़न ATPL के बाद मेरे पास था फ्रोज़न ATPL, मतलब मेरे पास सारे एग्ज़ाम्स क्लियर है, बट मेरे पास फ़्लाइंग पूरी नहीं है अभी तक। जैसे ही आवर्स पूरे होंगे तो आप, हाँ, जब वो 1500 के होता है, 1500 के बाद आपको फ़िज़िकल लाइसेंस मिलता है। अभी आपको सिर्फ फ्रोज़न ATPL का वो सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर आपको एक लाइसेंस मिलेगा कमर्शियल, वो 1500 आवर्स के बाद आप डायरेक्ट वो भी नहीं लगते हो, आप फर्स्ट ऑफिसर जैसे होता है ना, को पायलट हमारे इंडिया में 2 पायलट होते हैं, आप डायरेक्ट कैप्टन लगते हो। हाँ, तो ये वो जो भी एयरलाइन से वो सीधा ATPL वालों को उठाती है। तो उसमें इसकी क्या होता है कि 1500 आवर्स वाले मतलब वो फुली एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे इंडिया में 240 आफ्टर CPL उठा लेते हैं 240 आवर्स पे, तो फिर वो फर्स्ट ऑफिसर जाते हैं। पर बाहर आप बिना ATPL के आपको कोई एयरलाइंस नहीं उठाएगी। ऑल राइट। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हाँ, चलेगा। टेक्निकल चलेगा। पेरिस पे आते हैं, थोड़ा पेरिस के बारे में बात करते हैं कि अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन स्कैम्स क्या चल रहे हैं आजकल पेरिस में, क्या चल रहा है, कैसा? सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे चोरी बहुत होती है। पिक पॉकेटिंग से अलग चोरी सीरियस लेवल की भी होती है कि घर में ब्रेक इन करके? हाँ, मेरे साथ एक सीन हुआ था पेरिस में नहीं, आउट ऑफ फ्रांस, आउट ऑफ पेरिस रहती थी मैं, 1 घंटे का डिस्टेंस। तो हमारा तो अपार्टमेंट है, वो तो एकदम सिक्योरिटी वाला अपार्टमेंट है हमारा। तो 3 ये नाइजीरियन बड़े हट्टे कट्टे लंबे,
तो वो सबके फ्लोर पे जाके बेल मार रहे थे। तो वो उनको कह रहे थे पूबल, पूबल मतलब ट्रैश, कि अच्छा। हम ट्रैश इकट्ठा करने हैं। हालांकि हम ट्रैश कभी नहीं देते ऐसे किसी को। हमारा एक बेसमेंट होता है, सभी वहीं पे ट्रैश रखते हैं, अपने आप वो इकट्ठा करके ले जाते हैं। तो वो स्पेशल जा रहे थे और वो तीनों बड़े बड़े मतलब 6 फीट, वो तो ऐसे ही होते हैं, लंबे चौड़े, अच्छी बिल्ड होती है और उनकी। उन्होंने रैम्प जैकेट्स पहनी होती है जैसे जो नॉर्मली लोग पहनते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो भी पहनते हैं, वो उन्होंने प्रॉपर वो गेटअप ले रखा है, अच्छा, रैम्प जैकेट पहन security रखी guard है। का। हाँ, कि हम वही लगने चाहिए प्रॉपर। तो वो आए और उन्होंने मेरे रूम ऐसे बेल बजाई, तो फिर मैंने ऐसे की होल से देखा। तो फिर मैंने पूछा क्या चाहिए, तो कहते पूबल मैडम। तो मैंने बोला नहीं है यहाँ पे। तो वो मतलब मुझे कन्विंस कर रहे थे कि एक बार ये बस अपना सिक्योर लॉक जो होता है ना, एक बार वो खोले, फिर वो तोड़ के आए अंदर। भाई साहब यार, भाई 3 नीगरो खड़े हैं लूटने के लिए, वो तो भाई क्रेजी कर देंगे। और जो जैसे स्ट्रीट्स है, पिक पॉकेटिंग तो आम बात है कि आपके वॉलेट में से चीज़ें निकल गई, और कुछ स्ट्रीट्स भी हैं वहाँ जहाँ चाकू वाकू दिखा देते हैं।